राजस्थान की धरती वीरों, प्रेमियों और रहस्यों की भूमि रही है। ये भूमि जितनी रंगीन संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, उतनी ही रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं कहानियों में सबसे डरावना और चर्चित नाम है भानगढ़ का किला। ये किला अलवर जिले में स्थित है और दिल्ली से लगभग 85 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। दूर दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि सूरज ढलते ही यहाँ प्रवेश पूरी तरह वर्जित हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुद इस स्थान के बाहर एक चेतावनी पट्टिका लगाई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ आना मना है। इस चेतावनी के पीछे जो कथा है, वो सदियों पुरानी और आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि मुगल काल के दौरान भानगढ़ एक समृद्ध नगर था, जहां व्यापार, शिक्षा, संगीत और संस्कृति का बोलबाला था। भानगढ़ के राजा माधो सिंह ने इस नगर की स्थापना की थी और इसके निर्माण में वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखा गया था। राजा माधो सिंह के बड़े भाई मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इस संबंध के कारण भानगढ़ को विशेष संरक्षण और समृद्धि प्राप्त थी। भानगढ़ नगर में सैकड़ों मंदिर, बाजार, महल और हवन कुंड थे। ये जगह इतनी विकसित थी कि लोग इसे राजस्थान का गौरव मानते थे। लेकिन इस उज्जवल नगर का अंत अचानक और रहस्यमयी ढंग से हुआ, जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भानगढ़ की विनाश लीला की कहानी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमारी रत्नावती अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली थी और कई राजाओं ने उन्हें विवाह प्रस्ताव भेजे थे। उसी नगर में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वो काले जादू में पारंगत था और लोगों में उसका डर भी था। जब उसने रत्नावती को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन उसे ये ज्ञात था कि राजकुमारी कभी भी एक तांत्रिक से प्रेम नहीं कर सकती। इसलिए उसने काले जादू का सहारा लेने का निर्णय लिया। एक दिन जब रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार गई, तो तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी में वशीकरण मंत्र डालकर उसे भेजा। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएगी, वो उसकी वश में हो जाएगी और उससे प्रेम कर बैठेगी। लेकिन रत्नावती को कुछ संदेह हुआ। उसने इत्र को उठाकर पास की चट्टान पर दे मारा। जैसे ही इत्र चट्टान पर गिरा, वो चट्टान अचानक लुढ़कने लगी और तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ी। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये पूरा नगर नष्ट हो जाएगा और कोई भी यहाँ दोबारा सुख से नहीं रह पाएगा। वो श्राप केवल एक तांत्रिक का क्रोध नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी शक्ति का उद्घोष हो। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक युद्ध छिड़ा और पूरा नगर रातों रात वीरान हो गया। लोग मारे गए, महल टूट गए, मंदिर ढह गए और भानगढ़ एक खंडहर में बदल गया। इसके बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से औरतों की चीखें आती हैं, कहीं से पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ अनदेखी परछाइयों को देखा है और कुछ ने ये भी कहा कि उन्हें किसी ने छुआ, जबकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ साहसी लोगों ने रात को वहां रुकने का प्रयास किया, लेकिन या तो वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए या फिर सुबह मृत पाए गए। भानगढ़ के इतिहास को और भी रहस्यमयी बनाती है वहां की स्थापत्य शैली और वहां फैली रहस्यमयी ऊर्जा। आज भी किले के प्रवेश द्वार के आसपास मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति और नट मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रवेश करते ही एक भारीपन और सन्नाटा महसूस होता है। मंदिरों में कोई पूजा नहीं होती, ना ही कोई पुजारी है। किले के अंदर रानी रत्नावती का महल भी है, जो अब पूरी तरह टूट चुका है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने महल की खिड़कियों से किसी महिला को झांकते हुए देखा है। भानगढ़ की गलियों में आज भी भूतपूर्व नगर की हलचल महसूस की जा सकती है। इतिहासकारों ने यहाँ खुदाई की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि नगर अचानक कैसे नष्ट हुआ। कई पुरातत्वविद इसे एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये तांत्रिक के श्राप का ही असर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्राप जैसी बातों का ऐतिहासिक आधार नहीं होता, लेकिन फिर वे इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि आखिर क्यों रात में यहाँ कदम रखते ही लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, डरते हैं और कभी-कभी बेहोश तक हो जाते हैं। भानगढ़ का किला केवल एक भूतिया स्थान नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं, अंधविश्वास और ऐतिहासिक रहस्य का जीता जागता उदाहरण है।
यहाँ हर पत्थर जैसे कोई कहानी कहता है, हर टूटी दीवार में कोई आहट छिपी है और हर रात जैसे कोई अदृश्य आत्मा वहाँ अपने अधूरे प्रेम और बदले की भावना के साथ भटक रही हो। यहाँ हर सैलानी दिन में हंसते हुए घूमता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है किले की ओर कोई नजर तक नहीं डालता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को किले के अंदर संगीत की आवाज सुनी, जैसे कोई महफिल सजी हो, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और डर। ये भी कहा जाता है कि भानगढ़ के आसपास के गांवों में भी लोग सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकलते। गांव वालों की मान्यता है कि जो आत्माएं किले में रहती हैं वो रात को बाहर निकलती हैं और जो भी उन्हें परेशान करे उसके पीछे लग जाती हैं। यही कारण है कि आसपास के गांव आज भी सूरज डूबने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधुओं ने भी ये दावा किया है कि भानगढ़ की जमीन पर कुछ अदृश्य शक्तियों का वास है और कोई भी सामान्य व्यक्ति उन शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आज भानगढ़ किला पर्यटकों के लिए दिन के समय खुला रहता है और हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कहानियों को सुनते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब वे लौटते हैं तो उनके मन में केवल एक ही सवाल होता है, क्या ये सब केवल एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या तांत्रिक का श्राप अब भी जीवित है? क्या रत्नावती की आत्मा आज भी वहां अपने महल की खिड़की से किसी राहगीर को देखती है? क्या वास्तव में वहां रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं या ये सब केवल डर और कल्पना का खेल है? भानगढ़ का इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें हम भारतीय समाज की भूत प्रेत की मान्यताओं, वास्तुशास्त्र, युद्ध, प्रेम और त्रासदी की झलक देख सकते हैं। ये स्थान केवल एक खंडहर नहीं बल्कि अतीत की एक जीवंत गाथा है जो आज भी हवा में, दीवारों में और खंडहरों की दरारों में जीवित है। और जब कभी कोई इस किले की ओर देखता है तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कुछ अनकहा सुनाई दे रहा हो, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके पास खड़ी होकर कह रही हो, मैं अभी भी यहीं हूँ।